ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबर लखनऊ से है, जहां ईदगाह पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश के भाई बहनों को बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। मुस्लिम भाई बहनों की तरक्की के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। हमारी सरकार सभी को उनका हक देने का काम कर रही है और सभी मुस्लिम भाई बहनों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक मुस्लिम भाई बहनों को ईद की मुबारकबाद दी। पूरे देशवासियों को ईद की दिली मुबारकबाद। यही मोहब्बत का त्यौहार है, यही भाईचारे का त्यौहार है, यही एक दूसरे को गले लगा के तरक्की की तरफ आगे बढ़ने का त्यौहार है। हमारी मोदी सरकार और योगी सरकार ने हमेशा ईमानदारी से हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। मैं पूरे अपने मुस्लिम समाज के भाइयों को ईद की दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। और आज पूरे मुल्क में ईद की नमाज पढ़ी गई और हर मस्जिद से मुल्क के तरक्की की, मुल्क में भाईचारे की और मुल्क में अमन चैन की दुआ मांगी गई। सारे मुसलमानों ने खुदा को शुक्र किया। इस रमज़ान के पाक मौके के बाद ईद का ये दिन आया और तमाम मुसलमानों ने खुशी जाहिर की कि आज एक ऐसी सरकार है जो सही मायनों में सबका साथ सबका विकास के एजेंडे पे काम कर रही है। सरकार के प्रबंधों पर क्या कहेंगे? बड़ी सकुशल तरीके से नमाज अदा कराई गई है। देखिए, आज लखनऊ में हम हैं, उत्तर प्रदेश के हर जहाँ भी नमाज हुई वहाँ प्रशासन ने पूरी अपनी व्यवस्था अच्छी की थी। किसी भी नमाजी को कोई दिक्कत उत्तर प्रदेश में और देश में नहीं हुई। हमारे नमाजी भाइयों ने सुकून से नमाज पढ़ा और मुल्क के तरक्की की दुआ। देखिए, तमाम मुसलमान भाइयों ने लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो किया है। जो प्रशासन ने जो गाइडलाइंस जारी की थी, सब मुस्लिम भाइयों ने उस गाइडलाइंस को देखते हुए, इस गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए नमाज अदा की है। निश्चित तौर पे आज पूरे मुल्क के हर मस्जिद से मुल्क के तरक्की की दुआ मांगी गई है और इंशाअल्लाह हमारा मुल्क ऐसे ही तरक्की करता रहे, मुल्क में ऐसे ही खुशहाली का माहौल रहे, ये सबने दुआ मांगी। जी सर। ईद के मुबारक मौके पर पूरे उत्तर प्रदेश के मुस्लिम भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। हमारी सरकार लगातार अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए काम कर रही है, मुस्लिम भाई बहनों के तरक्की के लिए काम कर रही है। माननीय मोदी जी का जो विजन है, सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर सभी को उनका हक देने का काम हमारी सरकार कर रही है। हम ईद के मुबारक मौके पर पूरे उत्तर प्रदेश के अपने मुस्लिम भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं, बधाइयाँ देते हैं और उनसे अपील करते हैं कि आज के दिन उत्तर प्रदेश के मुल्क के लिए अपनी दुआओं में डेवलपमेंट के नाम पर करें और उत्तर प्रदेश को डेवलपमेंट के मोर्चे पर नंबर 1 पर लाने के लिए दुआ करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक भाई बहनों को, अपने मुस्लिम भाई बहनों को बहुत बहुत बधाइयाँ और मुबारकबाद देता हूँ। पूरे देश और प्रदेश वासियों को मैं आज की ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हमारे देश की मिली जुली संस्कृति, यहाँ हम सब मिलकर के एक दूसरे के त्योहारों को मनाते हैं। अभी कुछ दिन पहले होली का त्योहार था, हम लोगों ने मिलकर के मनाया। आज ईद हम लोग मिलकर के मना रहे हैं। आने वाले समय में और भी जितने त्योहार भारत में मनाए जाते हैं, हम सब मिलकर के एक दूसरे के बीच में खुशी बांटते हैं, मिलजुल करके मिठाइयाँ खिलाते हैं, गले मिलते हैं। यही हमारे देश की पहचान है। हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान ये है कि जहाँ अलग अलग धर्म के रास्ते पे चलने वाले लोग, अलग अलग चीज़ों को मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं। ये हमारी मिली जुली संस्कृति, गंगा जमुनी संस्कृति जो आपस में भाईचारा बढ़ाती है। हमारी मिली जुली संस्कृति आपस में प्रेम बढ़ाती है। हमारे देश का संविधान, हमारे देश का लोकतंत्र यहाँ की संस्कृति और मजबूत करती है। हमें उम्मीद है कि हम सब मिलकर के रह करके इस देश को और खुशहाली के रास्ते पे ले जाने का काम करेंगे। कौन सरकार क्या काम कर रही है, ये समय नहीं है। आज समय है कि जिस तरीके से हमारे देश में ईद मनाई जा रही है खुशियों के साथ, यही खुशियां बनी रहें। हम एक दूसरे से गले मिलें, एक दूसरे की परेशानी तकलीफ में काम आएं, एक दूसरे का हम सम्मान करें। त्यौहार हमें यही सिखा के जाते हैं कि त्यौहार के दिन जब हम खुशी मनाते हैं तो एक दूसरे का सम्मान भी करें, एक दूसरे के साथ मिल कर के हम अपनी खुशियाँ बांटें।
अखिलेश जी, मैनपुरी चुनाव इंटरेस्टिंग हो गया है। सरकार के मंत्री वहां पर उतर गए हैं। एक शब्द कुछ चुनाव पर भी बोल दे, माहौल तो है। देखिए मेरे पत्रकार साथी, हर चुनाव इंटरेस्टिंग होता है और जिस क्षेत्र के बारे में आप बोल रहे हैं मैनपुरी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये वही मंत्री हैं जो कुछ दिन पहले खुद ही सपा को लाखों वोट से जिता रहे थे। और हम तो एक सच्चाई जानते हैं, जो मंत्री होता है उसे सांसद के रूप में दिल नहीं लगता है। पता नहीं बीजेपी के लोगों ने क्यों उनको दिल का तोड़ने का काम किया है, और हो सकता है वो उन्हें इसलिए चुनाव लड़ाया जा रहा हो कि बाद में कुछ और बड़ा पद मिले उन्हें। क्या कोई बेहतर प्रत्याशी नहीं कर पा रहा था? ये तो आप बेहतर आकलन कर सकते हैं, लेकिन जनता इस बार चुनाव लड़ रही है। जनता जिस तरीके से देख रही है कि जो हमारा देश दुनिया में बढ़ता हुआ नजर आना चाहिए था, आज हमारे देश की स्थिति क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, डॉलर के तुलना में रुपया कहाँ खड़ा है, दुनिया में कितना इन्वेस्टमेंट भारत में आ रहा है, या बेरोजगारी स्तर क्या है हमारे यहाँ कानून व्यवस्था क्या है, प्रेस को कितनी आज़ादी है, गरीबी के सूचकांक में हम कहाँ खड़े हैं, हेल्थ के पैरामीटर्स में हम कहाँ खड़े हैं। इन सभी सवालों पे इस बार जनता वोट डालने जा रही है। और साथ ही साथ जो सीमाएं हैं हमारी, वो सीमाएं क्यों सिकुड़ रही हैं। एक समय था जब रिजांगला की मेमोरियल को लेकर के हमें गर्व होता था कि हमारी फौज आखिरी गोली और आखिरी सोल्जर्स लड़ाई लड़ी जिसने वो जमीन बचाई। वो हमारा रिजांगला भी छिन गया है। जहां हम त्योहार मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, वहीं हमें ये भी चिंता करनी है कि हमारा सीमाओं पर असुरक्षा बढ़ी है। आप और राहुल जी चुनावी मंचों में, रैलियों में कब साथ दिखाई देंगे? यहाँ राय साहब साथ दिख रहे हैं आपके। हम लोग अभी साथ हैं, बाद में भी साथ दिखाई देंगे, और आपको अच्छा लगेगा जब इंडिया गठबंधन जीतेगा। सर आज बड़ा दिन है। ये जानता हूँ कि मनी मन आप भी चाहते हो इंडिया गठबंधन जीते। पूरे देशवासी